हाय दोस्तों, मैं शहाबुद्दीन अशरफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KTH मऊ। दोस्तों, आज रिपोर्ट है वकीलों से संबंधित, अदालत से संबंधित। और इस रिपोर्ट का फ़ायदा है, ये जो मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं अदालत, न्यायालय के चक्कर काटने वाले वकीलों से संबंधित है, उनकी परेशानियों से संबंधित है। अमर उजाला नेटवर्क प्रयागराज ने ये खबर छापा है कि इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि शोक जताने के लिए न्यायिक कार्य से विरत रहना, न्यायिक कार्य को प्रभावित करना, बंद करना, उससे विरत रहना अदालत की अवमानना है। यानी शोक सभा का मतलब ये हुआ कि कोई गमी पड़ जाती है, किसी का देहांत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो उसमें वकील लोग शोक सभा के लिए प्रस्ताव अदालत में दे देते हैं कि आज फला आदमी का देहांत हो गया है। फला आदमी से मुराद है कि वो वकीलों के ग्रुप का आदमी हो, किसी बार का मेंबर हो, किसी या अदालत का कोई कर्मचारी हो। तो इसके लिए वो एक प्रस्ताव देते हैं, कहते हैं कि आज हम लोग को ये शोक मनाते हुए, दुख प्रकट करते हुए आज न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे या न्यायिक कार्य नहीं किया जाएगा। ये अलग बात है कि बस वो न्यायिक कार्य से ही विरत रहते हैं, बाकी सारा काम वो दिन भर देखते रहते हैं। हाई कोर्ट, इसका अब ये मतलब इसका सार समझिए कि हाई कोर्ट ने जिला जज को निर्देश दिया। हाई कोर्ट प्रयागराज ने जिला जज, जो दीवानी न्यायालय होते हैं, जिला जज को निर्देश दिया कि हड़ताल या न्यायिक कार्य से विरत रहने की जानकारी हाई कोर्ट के महानिबंधक को दी जाए, ताकि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जो हमेशा किसी न किसी बहाने को लेकर न्यायिक कार्य को बाधित करते हैं, न्यायिक कार्य से विरत रहते हैं, यानी कि न्यायालय को चलने नहीं देते। अब इसका विस्तार इस प्रकार है कि अधिवक्ताओं और अदालत कर्मियों के निधन पर शोक जताने के लिए न्यायिक कार्य से विरत रहना अदालत की अवमानना माना जाएगा, इंसल्ट माना जाएगा। ये हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर आप हड़ताल करते हैं, किसी शोक को लेकर न्यायिक कार्य से विरत रहते हैं, उस दिन न्यायिक कार्य चलने नहीं देते हैं, तो ये न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। दिस इज ए इंसल्ट। यह आदेश हाई कोर्ट जज अश्वनी कुमार मिश्रा व डॉक्टर गौतम चौधरी की खंडपीठ ने जिला अदालतों में आए दिन होने वाली हड़ताल और शोक सभा को लेकर स्वतः संज्ञान ली आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। साथ ही कहा कि शोक सभा का भाई आयोजन आप कर सकते हैं। अगर वकील में या वकील के रिश्तेदार में, वकील के घर में कोई ऐसी गमी होती है, कोई मरता है, तो आप शोक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अदालत का टाइम क्यों? आप उसको करिए, 3:30 बजे से करिए, आप सुबह शोक सभा मनाइए। इस संबंध में अदालत के इस फैसले के संबंध में यूपी बार की तरफ से दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता RK ओझा ने कहा कि वह भी हड़ताल के खिलाफ हैं, लेकिन वकीलों की समस्याओं का निवारण का कोई मंच भी तो नहीं है। आखिर वकील अपनी समस्या जज से, सिस्टम से कहता तो है, पर सुनवाई नहीं होती, तो उसके लिए वकील क्या करे? यानी जो वरिष्ठ अधिवक्ता RK ओझा वो कहना चाह रहे हैं कि हम हड़ताल के पक्ष में नहीं, हम हड़ताल के खिलाफ हैं, लेकिन हमारी वकीलों की जो समस्या है उसको सुनी नहीं जाती, इसलिए हमें मजबूरी में हड़ताल, न्यायिक कार्य से विरत रहना पड़ता है। अच्छा, अदालत हाई कोर्ट ने कहा कि
अदालत ने इस बात को क्यों देखा, इतनी गंभीरता से क्यों लिया? अदालत ने देखा जब जिला जज यानी निचली अदालत जो जज दीवानी जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, जिला जज के यहाँ से जब रिपोर्ट जाती है, जो तमाम कार्य दिवस की रिपोर्ट जाती है कि इतने कार्य दिवस पर इतने मसले हल किए गए, इतने मसले पेंडिंग हुए और किस वजह से अदालत आज नहीं चली, ये सब रिपोर्ट ऊपर जाती है। तो उसमें उन्होंने देखा हाईकोर्ट के जज ने कि हाईकोर्ट ने देखा कि 2023-24 में 218 दिन ही कार्य दिवस के थे, जिसमें 127 दिन किसी न किसी वजह से कार्य दिवस बंद रहा, न्यायालय नहीं चला। अधिवक्ताओं ने कोई न कोई कारण बताकर शोक सभा और कोई समस्या बता दिया, या उस दिन अपनी मीटिंग ही रख दी कि आज हमारे बार की एक बहुत कीमती मीटिंग है, बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए आज न्यायिक कार्य से हम सब विरत रहेंगे, मीटिंग ही बता के अलग हो गए। तो जब जज देखा कि अरे यार 218 दिन कुल कार्य दिवस है ये और 127 दिन उसमें नदारद, तो जज ने इसको गंभीरता से लिया। जिला जज ने रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी। ये रिपोर्ट जो थी कि भाई इतने दिन कार्य दिवस हुआ, इतने दिन कार्य दिवस नहीं हुआ, तो जिला जज ने ये रिपोर्ट जब हाई कोर्ट को सौंपी तो इसे पता चलता है, हाई कोर्ट ने कहा कि इससे पता चलता है कि गैर जिम्मेदार, मेरे पॉइंट पे गौर करिएगा, जो अमर उजाला ने नेटवर्क ने कोट किया यहाँ पे कि हाई कोर्ट ने हैरत जताई, ताज्जुब किया। और उस रिपोर्ट में क्या था, जिला जज ने जो रिपोर्ट सौंपी हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट ने कहा कि इससे पता चलता है कि गैर जिम्मेदार वकीलों का एक वर्ग है, एक ग्रुप है, जो खुद के हित को, जो खुद के फायदे को वकीलों वादकारियों मुवक्किलों के फायदे से ऊपर समझता है। हाईकोर्ट ने फिर कहा कि ऐसे वकीलों, ऐसे लोगों के दबाव में न्यायिक व्यवस्था का ढांचा ढाया नहीं जा सकता। हड़ताल से ऐसा ही दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। भाई हाईकोर्ट ने कहा कि आप शोक सभा करिए, शोक सभा करिए, हड़ताल भी कर लीजिए, लेकिन शोक सभा आप करते हैं तो 3:30 बजे से करिए ना, आप आराम से करिए। लेकिन ये क्या कि न्यायिक कार्य बंद हो गया, लेकिन पता चला कि सारे लोग काम कर रहे हैं, फिर उसी दफ्तर में, उसी कार्यालय में जाएंगे, फाइलें निकलवाएंगे, फाइल खुजवाएंगे, उसमें कुछ लगवाएंगे, ये लगवाएंगे, वो लगवाएंगे, उनका कार्य चलता रहता है बस न्यायिक का। अदालत स्वतः संज्ञान लिया कि जो मुवक्किल कहां से मुवक्किल किराया भाड़ा लगाकर परेशान होकर आता है कि आज हमारी तारीख है, आज हमारे में कोई डिसीजन निकलेगा। दो पक्ष होते हैं, तो दोनों पक्ष में कभी कभी तो ये होता है कि एक पक्ष बहुत ही सताया हुआ पक्ष होता है, कमजोर पक्ष होता है, जिसको दबाया जाता है, उसको न्यायालय से बड़ी उम्मीद होती है, वो एक एक दिन गिनता है कि अगली तारीख पर जरूर कुछ फाइल पेश होगी, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो आता है, पता चलता है प्रस्ताव है। आज वकील साहब लोग की मीटिंग है। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। फिर तारीख मिल गई, वो तारीख की फीस भी देता है और फिर वापस चला जाता है मायूस होकर। फिर तारीख जो मिलती फिर वो आता है। इस बीच में अदालत चली नहीं चली वो अलग बात, लेकिन जिस दिन वो आता है फिर पता चलता है कि आज भी फला शोक सभा है, इसलिए दिन भर न्यायालय बंद रहेगा। मुवक्किलों को बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ही तकलीफ होती है, आक्रोश उनके अंदर भरा हुआ होता है। और हर बार को ये समझना होगा कि न्यायालय बना है न्याय के लिए, आपकी हुक्म का गुलाम नहीं है। न्यायालय चलना चाहिए, न्यायालय से इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर न्यायालय में देरी होती है, न्याय में देरी होती है, तो ये इंसाफ का गला घोटा जा रहा है। तो दोस्तों, आज की खबर में इतना ही। मैं भी एक वकील हूँ, मैं भी एक एक चीज़ जान रहा हूँ कि अदालतों में
कैसे लोग प्रस्ताव दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे हैं, प्रस्ताव के लिए क्या क्या योजना बनाई जाती है, सब जानता हूँ। लेकिन फिर कभी मौका मिला तो विस्तार से बताऊंगा। आप कह सकते हैं कि मैं वकील हूँ, फिर वकील हूँ। नहीं सर, वकील होना अलग बात है, इंसान होना अलग बात है। और जाते जाते फिर कहूँगा, कुछ तो है। जय हिंद।